हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रैकियल आर्टरी के बारे में। ये है ब्रैकियल आर्टरी और ये ब्रैकियल आर्टरी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपर लिम्ब में ये हमेशा पूछा जाता है शॉर्ट नोट में। तो देखिए, जैसा नाम है ये ब्रैकियल आर्टरी, तो ये जो ब्रैकियल है ये बना है लैटिन वर्ड से ब्रैकियम, और ब्रैकियम मीन्स होता है आर्म। तो आर्म का जो आर्टरी सप्लाई है ये यही वाला है ब्रैकियल आर्टरी। दैट मीन्स आर्म में ब्रैकियल आर्टरी सप्लाई करेगा। ठीक है, तो किसी भी आर्टरी को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसमें उसका ओरिजिन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसका ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे कि ये ब्रैकियल आर्टरी राइज कहाँ से हो रहा है। तो देखिए, ये जो ब्रैकियल आर्टरी है ये टेरिस मेजर मसल है। ठीक है, ये टेरिस मेजर मसल का लोअर बॉर्डर से ये आता है और ये कंटिन्यूएशन होता है एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, ये टेरिस मेजर के नीचे से ये बन जाएगा ब्रैकियल आर्टरी। ठीक है, तो ये जो ब्रैकियल आर्टरी है ये आया आर्म में, डिसेंड किया डाउनवर्ड, देन मीडियली, देन ये लैटरली। ठीक है, और ये जाएगा क्यूबाइटल फोसा में, और क्यूबाइटल फोसा में जाकर के ये दो ब्रांच में डिवाइड कर जाएगा, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। ठीक है, तो ये ब्रैकियल आर्टरी का ओरिजिन और उसका कोर्स। ठीक है, ये ब्रैकियल आर्टरी। अब देखिए, सेकेंड हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे इसमें रिलेशन। तो ये जो ब्रैकियल आर्टरी है, ये ब्रैकियल आर्टरी का रिलेशन क्या होगा? एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लैटरल। ठीक है, तो एंटीरियरली में इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो अपर पार्ट है उसमें रहता है इसके साथ में मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म, अपर पार्ट ऑफ द ब्रैकियल आर्टरी। मिडिल पार्ट में क्या रहेगा? तो मिडिल पार्ट में ये ब्रैकियल आर्टरी यहाँ पर मीडियन नर्व क्रॉस करेगा और वो लैटरल से मीडियली चला जाएगा मिड पार्ट में। ठीक है, और ये जो लोअर पार्ट जो होता है ब्रैकियल आर्टरी का, वहाँ पर क्या होगा कि ये बिसिपिटल एपोनेउरोसिस को ये क्रॉस करेगा। तो ये इसके एंटीरियर रिलेशन। पोस्टीरियर रिलेशन में क्या होगा? पोस्टीरियरली होगा लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, देन रेडियल नर्व पोस्टीरियरली है, प्रोफंडा ब्रैकाई आर्टरी वो भी पोस्टीरियरली है, मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स वो उसके हो गए पोस्टीरियर रिलेशन। ठीक है, मीडियली क्या होगा? मीडियली में अल्नर नर्व एंड बेसिलिक वेन, ये इसके मीडियल रिलेशन। लैटरली में होगा मीडियन नर्व एंड कोरैकोब्रैकियलिस मसल। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल, इसके एंटीरियरली, पीछे पोस्टीरियरली, इधर मीडियल, इधर लैटरल, ये चार रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए इसके ब्रांच के बारे में। ब्रांच, ठीक है, तो जो ब्रैकियल आर्टरी है इसका सबसे लार्ज ब्रांच होता है प्रोफंडा ब्रैकाई। देखिए, ये प्रोफंडा ब्रैकाई आर्टरी है और ये प्रोफंडा ब्रैकाई आर्टरी राइज करता है जस्ट बिलो द टेरिस मेजर। ठीक है, जस्ट बिलो द टेरिस मेजर ये प्रोफंडा ब्रैकाई आर्टरी राइज करता है और चला जाएगा पीछे स्पाइरल ग्रूव में अलोंग विथ द रेडियल नर्व। तो ये प्रोफंडा ब्रैकाई आर्टरी। दूसरा होता है न्यूट्रिएंट आर्टरी। तो कोरैकोब्रैकियलिस मसल जहाँ पर इंसर्ट करता है मिड ऑफ द आर्म में, ठीक वहीं पर न्यूट्रिएंट आर्टरी होता है। न्यूट्रिएंट आर्टरी वहाँ न्यूट्रिएंट फोरामेन होगा और उसका आर्टरी सप्लाई ये ब्रैकियल आर्टरी का न्यूट्रिएंट ब्रांच करेगा। दो ब्रांच हो गया। तीसरा ब्रांच देखिए, ये सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, ये वाला। तो ये जो सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी है ये मिड ऑफ द आर्म से राइज करता है, मिड ऑफ द आर्म, और ये चला जाएगा कहाँ पे? ये आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ द ये जो मीडियल इपिकोंडाइल है। ठीक है, ये मीडियल इपिकोंडाइल ठीक इसके इन फ्रंट में ये चला जाएगा और ये जा करके एल्बो एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब देखिए, ये इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी,
इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ये जो एल्बो जॉइंट है इससे 5 सेंटीमीटर एबव में जा करके ये देगा इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ठीक है। और ये इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी ये मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे में ये चला जाएगा। इसका 2 डिवीजन होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और वो जा करके नीचे में एल्बो एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और इसका मस्कुलर ब्रांच एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में जो मसल रहेगा उसका आर्टरी सप्लाई मस्कुलर ब्रांच, और लास्ट टर्मिनल ब्रांच रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। तो ये इसके ब्रांच, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, न्यूट्रिएंट आर्टरी, देन सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, देन मस्कुलर ब्रांच, देन टर्मिनल ब्रांच, ये इसके आर्टरी। अब इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होगा, ब्रैकियल आर्टरी का हम लोग यूज करते हैं वार्ड में, ब्रैकियल पल्स को हम लोग यहीं से फील करते हैं, इसी आर्टरी से ब्रैकियल पल्स को फील किया जाता है, ठीक है। दूसरा कि मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे। यदि अपर लिम्ब में पाम में ब्लीडिंग हो गया या पामर आर्च से ब्लीडिंग हो गया, कहीं चोट लग गई, पामर आर्च में रेडियल अल्नर आर्टरी कट गया और ब्लीडिंग हो गया, तो हम लोग मिड ऑफ द आर्म में इस आर्टरी को कंप्रेस करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग बांध के रखेंगे और ये कंप्रेस करेंगे तो ब्लीडिंग या हेमरेज रुक जाएगा। तीसरा क्या होगा कि वॉकमैन सिस्टेमिक कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि यदि ये ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया या सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर हो गया, उसमें क्या होगा कि ब्रैकियल आर्टरी का ऑक्लूजन हो जाएगा, और ऑक्लूजन होने से ये एरिया पूरा नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस हो करके क्या होगा कि इसके नीचे ब्लड सप्लाई जाएगा नहीं, तो अब वो फाइब्रोसिस डेवलप कर जाएगा और क्लॉ हैंड हो जाएगा, क्लॉ हैंड, रिस्ट पूरा फ्लेक्स कर जाएगा, क्लॉ हैंड। तो इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, तो ये ब्रैकियल आर्टरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको, इसका ओरिजिन, कोर्स, रिलेशन, ब्रांच एंड इसके अप्लाइड एस्पेक्ट आप इसे याद रखेंगे। ये एग्जाम्स में भी शॉर्ट नोट में ये हमेशा पूछा जाता है, और इसे आप इस फिगर से आप इसे समझकर याद रखें। थैंक यू।